A very good morning, students. Next question: two parallel plate capacitor X and Y have the same area of plates and same separation between them. X has air between the plate and Y contains a dielectric medium of permittivity 4. ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी हम कहते हैं ना इसको, वो 4 है. तो आपको ये चीज बतानी है. 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है. कैलकुलेट नंबर 1 कैपेसिटेंस ऑफ एक्स एंड वाई इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेराड. सेकंड पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई. थर्ड पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई. चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट लेने से पहले कुछ चीज आईएमपी हम इसमें कर लेते हैं. तो सबसे पहले एक्स और वाई जो दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है. तो मैं लेट सपोज एक्स का जो एक्स कैपेसिटेंस है उसकी प्लेट का मैं सी एक्स मान लेती हूँ. ठीक है, और जो कैपेसिटेंस वाई है उसका मैं कैपेसिटेंस सी वाई मान लेती हूँ. ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है ई आर. तो आप जानते हैं व्हाट इज ई आर. ई आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. यानी ये परमिटिविटी इन मीडियम और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. अब आप इन दोनों को और ये क्या है, एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट क्यों आता है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि ये कब काम आता है. अब आप सोचिए कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12. इसकी भी समथिंग कुछ ऐसी आती है. तब इतने वैल्यू को सॉल्व करने से अच्छा हम रिलेशन निकाल ले. रिलेशन मतलब हम ये कह देंगे कि हवा से इसकी परमिटिविटी 5 गुना है, 10 गुना है, 7 गुना है. जैसे अभी देखिए इसमें आर कितना है, 4 दिया हुआ है ना, ई आर की वैल्यू 4 दी हुई है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ई आर को मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन 0 से, तो आपको ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मिल जाएगी. दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ये मीडियम की और ये किसकी है, हवा की, यानी एयर या वैक्यूम, जो भी आप बोल लें. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कैसे इसको. अगर ई आर की जगह में 4 रख दूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू, मतलब क्या हुआ कि इस मीडियम, ये जो मीडियम है, इस मीडियम की जो परमिटिविटी है ये हवा की परमिटिविटी के मुकाबले 4 गुना है. बस हमें यही याद रखना है, 4 गुना है 5. तो ये 4 गुना 5 गुना 81 टाइम्स, ये बोलना इजी होता है, इसीलिए इसका कंसेप्ट आया है. ठीक है, आप इसको ये पढ़ेंगे ना कि हवा की परमिटिविटी के 4 गुना है इस मीडियम की परमिटिविटी. ठीक है, परमिटिविटी का मतलब कि कितना वो चार्जेस किसी मीडियम में जाके आपस में इंट्रैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम करती हूँ, आपको एक लिंक शेयर करूंगी. उस लिंक के अंदर मैंने परमिटिविटी समझाई हुई है. ठीक है, तो आप उस लिंक में देख लीजिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा. ओके, तो फिलहाल के लिए आपको इट्स इनफ कि 4 गुना एयर की परमिटिविटी से 4 गुना ज्यादा है इस मीडियम की परमिटिविटी. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ये फॉर्मूला होता है. एरिया जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा. तो सी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि सी एक्स यानी एक्स क्या है, इसके बीच में क्या है, हवा दी हुई है. क्वेश्चन में दिया है ना, एक्स हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, तो उसकी परमिटिविटी तो एप्सिलॉन 0 होगी. एरिया और डी कांस्टेंट है. लेट्स से एरिया ऑफ द कैपेसिटेंस इन दोनों का कितना ले लिया मैंने, इसका भी ए है और इसका भी ए है. इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने डी ले लिया और इसका भी डी ले लिया. क्यों डी लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन इज कांस्टेंट, तो दोनों का ए और डी कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे ए और डी, ये ए और डी. ठीक है, अब सी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो सी वाई कितना होगा, सी वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा ना, मीडियम चेंज है. लेट्स से डाइलेक्ट्रिक कितना है, एप्सिलॉन है, इनटू ए डिवाइडेड बाय डी. ठीक है, अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू देखिए मैंने अभी यहाँ पे निकाली, 4 इंटू एप्सिलॉन 0, तो 4 इंटू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी लिख सकते इस एप्सिलॉन की जगह. ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रही, इसको डिवाइड कर देती हूँ. तो सी एक्स डिवाइडेड बाई सी वाई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 ए ओवर डी डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 ए ओवर डी मल्टीप्लाई बाई डी 4 एप्सिलॉन 0 ए. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं. तो हमारे पास क्या बचेगा, ए से ए गया, डी से डी गया और एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 गया. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4. अब इसको कंपेयर कीजिए तो आपको मिलेगा सी एक्स डिवाइडेड बाई सी वाई इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी वाई. आ गया हमारे पास रिलेशन. अब हमारा काम इजी हो जाएगा.
अब आप देखिए कि सी इक्विवेलेंट दे के रखा है हमें। देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने फर्स्ट पार्ट जो पूछा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेराड। मतलब सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 4 माइक्रोफेराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे के रखा हुआ है। तो हमें पता है क्योंकि ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, तो जब सीरीज में होते हैं तो हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ऐसा वाला लगाते हैं 1/cx 1/cy। क्या आपको cx की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, cx ही होती है। cy की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/4 टाइम्स ऑफ cx कर सकती हूँ, और इसकी जगह क्या रख सकती हूँ 4 माइक्रोफेराड, क्योंकि आंसर 5 माइक्रोफेराड में आ जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो कुछ नहीं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4cx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4cx विच इज इक्वल्स टू, ये 4 + 1 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 4cx। ठीक है, अब यहां से देखिए, गौर से देखिएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी ये 4 माइक्रोफेराड था और ये तो 4 टाइम्स है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास आंसर आ गया ये। चलिए मैं इसको कैलकुलेट कर देती हूँ। 4 × 10⁻⁻6 है कि नहीं है ना, इज इक्वल्स टू 5 माइक्रो की जगह मैंने 10⁻⁻6 रख दिया है। ठीक है, अब ये cx की वैल्यू को मैं इधर कर देती हूँ क्योंकि मुझे वही निकालनी है। 5 इंटू इसको मैं इधर भेज देती हूँ, तो 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये 4 से 4 गया, आंसर कितना आ गया, तो cx की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 × 10⁻⁻6 फेराड। मैंने यही बोला था माइक्रो में ही रहने देते, आंसर भी वही आ जाएगा, तो इसकी जगह मैं माइक्रो लिख देती हूँ। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब मेरा ये भी निकल गया। अब cy की वैल्यू कितनी है, तो cy जो है वो 4 टाइम्स है cx के, यानी 4 × 5 माइक्रोफेराड है, तो 4 5 से कितना होता है 20 माइक्रोफेराड। ये मेरा cy भी निकल गया। यही फर्स्ट पार्ट में पूछा था उन्होंने। ठीक है, अब सेकंड पार्ट लाते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो लेट्स सपोज, मैं क्वेश्चन में लिख देती हूँ, लेट्स सपोज यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस vx है और इसका पोटेंशियल कितना है vy मान लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में पोटेंशियल अलग रहेगा। सेम क्या रहेंगे, चार्जेस। आप सोचिए करंट है ना, करंट सेम फ्लो करेगा इस सीरीज के अंदर, एक ही तार है, करंट सेम। करंट क्या ट्रांसफर, चार्जेस की वजह से करंट ट्रांसफर होता है, तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, अगर करंट कांस्टेंट है तो चार्जेस भी कांस्टेंट होने चाहिए। तो सीरीज में क्या कांस्टेंट होगा, चार्ज, लेकिन पोटेंशियल दोनों का अलग अलग होगा। तो लेट्स से जो चार्ज है वो है Q विच इज कांस्टेंट बिकॉज सर्किट इज इन सीरीज। ठीक है, और लेट्स से cx के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो vx है एंड cy के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है vy है। गॉट द पॉइंट। अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, q इज इक्वल्स टू cx इंटू vx। अरे भाई, इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालना है तो इसका कैपेसिटेंस मैंने पहले ही बोला cx है, cx इंटू वी करेंगे, यानी q इक्वल्स टू cv होता है ना फॉर्मूला, तो बस वहां से रख दिया मैंने। अब मेरे पास यहाँ पे cx की तो वैल्यू है, लेकिन मेरे पास टोटल चार्ज नहीं है, तो अब हमें पता चल गया हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। और टोटल चार्ज निकालना बहुत ही ईजी है हमारे लिए। कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस मतलब सी इक्विवेलेंट इंटू टोटल पोटेंशियल। और टोटल पोटेंशियल इस सर्किट में कितना जा रहा है, देखिए 12 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और सी इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड के लिए, तो 4 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 2 = 8 और 4 1 = 4 यानी 48। और ये चार्ज है, चलिए मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, माइक्रोफेराड की जगह मैं 10⁻⁻6 लिख दूं, माइक्रो की जगह ये माइक्रो की जगह मैं 10⁻⁻6 लिख दूं। चार्ज है तो यूनिट क्या होगी, कूलम। अब आप सोचिए, ये अगर ये हटा देंगे, इसकी जगह मैं 48 और इसको मैं माइक्रो लिख सकती हूँ, माइक्रो कूलम, तो 48 माइक्रो कूलम हो गया। ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देती हूँ, सिंपल। तो देखिए Q की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, cx इंटू vx। करेक्ट, Q की वैल्यू कितनी है 48 माइक्रोफेराड। cx की वैल्यू याद कीजिए कितनी आई थी मेरे पास, 5 आई थी, cx की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड। देखिए 5 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाय vx हो जाएगा। अब 48 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय, सॉरी माइक्रो कूलम है, हाँ, क्योंकि ये वो है ना हमारे पास, क्या बोलते हैं, चार्ज है, सॉरी, हाँ यहाँ पे माइक्रो कूलम आएगा, मैंने पीछे कूलम ही लिखा है ना, हाँ कूलम ही लिखा है।
ठीक है, तो 48 माइक्रो कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 माइक्रो फेराड, दैट इज इक्वल्स टू Vx, करेक्ट। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर माइक्रो की जगह आप 10⁻⁻6 भी लिखेंगे, यहाँ पे भी -6 है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कैंसिल ही होना है ना, माइक्रो माइक्रो। और चार्ज C अपॉन फेराड, ये क्या होता है, C क्या होता है चार्ज, और फेराड क्या होता है, सॉरी हाँ मतलब ये क्या है कूलम, ये कूलम है ना, कूलम अपॉन फेराड मतलब कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, इसको मैं ऐसा कर देती हूँ। और ये क्या होता है पोटेंशियल, यानी वोल्ट में आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो ये फेराड किसकी यूनिट है, फेराड कैपेसिटेंस की यूनिट है, कूलम मतलब चार्ज, तो Q बाई C बचा, मतलब वोल्टेज ही तो बचा, यानी वोल्ट आ गया ना, ठीक है, यानी ऐसा ही यूनिट ही निकली हमारी। तो 48/4 कितने होते हैं, 5 9 45, राइट, 9.6, और वोल्ट में आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू Vx, ये निकल गया मेरा Vx, ठीक है। अब मेरे पास मुझे Vy भी निकालना है, क्योंकि पुट, तो वो कितना हो जाएगा CY इंटू Vy, Q तो सेम, क्योंकि Q सेम रहेगा, तो 48 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, ये कितना था 20 माइक्रो फेराड इंटू Vy हो जाएगा, तो 48 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 20 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू Vy। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये अगेन माइक्रो से माइक्रो कट कर दीजिए, अगर आप इसको कट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 2 4 2 4 8, मतलब अगर डेसिमल आप यहाँ पे हटा, मतलब ये एक डेसिमल लगा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू Vy। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया हमने, देखिए पूछा था ना उन्होंने, व्हाट इज द रेशियो। अब वो नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं थर्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y, X और Y की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो कैसे निकालें। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लेट्स से कि जो Cx के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो Ux है, और जो Cy के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी है Uy है। तो हम जानते हैं, अच्छा कांस्टेंट क्या है इस सर्किट के अंदर, चार्जेस आर कांस्टेंट, तो मैं उसी की टर्म में एनर्जी लिखूंगी, तो एनर्जी अगर चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी Q² बाय C होता है, तो यहाँ पे Cx है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Uy इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q² CY। अब क्या करें, रेशो निकालना है तो Ux बटे Uy कर देते, दैट इज हाफ ऑफ Q² बाई Cx डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ Q² अपॉन CY। ये अब थोड़ा सा प्यार से कर सॉल्व कर लेंगे तो हाफ ऑफ Q² बाई Cx इनटू ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, CY2 डिवाइडेड बाय Q², ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, ये आपका गया, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर कितना बचा आपके पास CY बाई CX, तो कितना हो गया Ux बाई Uy इज इक्वल टू CY बाई CX। CY की वैल्यू कितनी थी 20, इसकी वैल्यू कितनी थी 5, है ना, माइक्रोफेराड में थी ना, माइक्रोफेराड और ये भी माइक्रोफेराड, तो आंसर कितना हो गया, ये गया, ये गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आंसर आपका आ जाएगा 4, यानी 4:1। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।